वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मैथ में क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक पढ़ा था, 7 से 12 तक। आज हम लोग क्वेश्चन 13, 14, 15 और इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे सारे करेंगे एक्सरसाइज के। ठीक है, जो पिछली क्लास थी, क्लास 10 की मैथ में हम लोग जो है पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात में प्रथम 3 अनुपात में 1 दिया था, 2 निकालने थे। आज जो आपका 13, 14, 15 की आपकी जो डॉक्टर मनोहर रे की बुक चल रही है, इसमें प्रश्नावली 8A में जो क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक क्वेश्चन हुए थे, उसमें क्या था, केवल 3 में प्रथम 3 में 1 दिया था और 2 निकालने थे। आज इसमें क्या है, 5 में और 6 में कोई 1 दिया है और शेष 5 निकाल रहे हैं। इससे क्वेश्चन नंबर आप ले लीजिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। किसी बच्चे को कोई समस्या हो अपना बताए, सर यहाँ पर ये दिक्कत चल रही है। कह रहे हैं यदि साइन थीटा बराबर 1/√2, ठीक है, तो शेष 5 त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट आप लोग, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत समस्या हो तो तुरंत बताइए आप लोग कि सर यहाँ पे दिक्कत है। कह रहे यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन दिया हुआ है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट, सेक और कॉसेक, ये आपको पांचों निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब हम हल करेंगे, डालेंगे हल सॉल्यूशन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर जो दिया है बच्चों, क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 1/√2। क्लियर है। अब आपको पता है कि साइन थीटा, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, बेटा ध्यान दीजिए, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, अगर कहे कि इसमें लंब कितना है तो लंब आप बोलोगे कि 1 है, कर्ण कितना है तो कर्ण आप बोलोगे √2 है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, आधार। क्या निकालना पड़ेगा, आधार। तो आधार के लिए सूत्र होता है आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कर्ण है वो कितना है, √2, तो √2 का होल स्क्वायर माइनस लंब कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर। देखो इस रूट स्क्वायर से रूट कट गया, बचा है कितना, 2, यहाँ 1 का वर्ग 1, तो 2 में 1 गया, 1 का वर्गमूल 1। यहाँ पर जो आधार आया वो कितना आया, 1 आ गया। आधार कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो यहाँ देखिएगा, जब आधार 1 आ गया तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से बच्चे बेटा, नंबर पहला तो आपका कॉस हो गया, क्योंकि साइन दिया है तो कॉस ले लो, है ना। अगर आपको फिगर ड्रा करना है तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर ड्रा करने की कोई समस्या थोड़ी है, फिगर ड्रा करिए आप अच्छे से। ये 90 अंश, तो सामने वाली क्या हो गई, कर्ण। ये इसको आप थीटा मान लो, तो सामने वाला क्या हो गया, लंब। ये क्या बच गया, आधार। तो कर्ण कितना है आपका, कर्ण कितना है √2, लंब कितना है 1, और आधार कितना आया है 1। ठीक, ये फिगर बन गया। तो आपको कॉस निकालना है। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है √2। हो गया। तो साइन ये आपका दिया था, कॉस ये आ गया है, टेन निकाल लीजिए। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, ये सूत्र है मैंने लाल बटे कक्का, अगर आपको याद हो, लाल बटे कक्का, और नंबर डाल दिया था, ये 1 हो गया, ये 2,
ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। एक नंबर होता है साइन, दूसरा होता है कास, तीसरा होता है टेन, चौथा काट, पांचवा सेक, छठवां कोसेक। तो ये कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना यहाँ पर दिया गया है? 1। आधार कितना है? 1। 1 बटे कितना हो गया? 1। क्लियर है? इसके बाद साइन कॉस टेन हो गया। चौथा नंबर क्या होता है? कॉट। तो कॉट थीटा, तो कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, तो आधार यहाँ पर देख लीजिए 1 और लंब कितना है? 1। इसमें कितना आ जाएगा? 1। कॉट हो गया। अब बारी किसकी आई? सेक की आई। तो सेक थीटा, सेक थीटा कितना हो गया? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? अंडर रूट 2 बटे में 1। 1 नीचे कोई मतलब नहीं, भाग कीजिए रूट 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब बात करेंगे कॉसेक की। तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है? अंडर रूट 2 और लंब कितना है? 1। कितना आ गया? अंडर रूट 2। तो इस तरीके से आपका ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। क्लियर बच्चों? नोट कर लीजिए। इसके आप लोग आपके लिए होमवर्क में इस चैप्टर में जो है इस टाइप क्वेश्चन नंबर 14, 15 और इसका क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम आपको करना है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है? सेम ऐसे आपको करने हैं 14, 15 और 30। तो आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन नंबर दिया जा रहा है 14 नंबर, 15 नंबर और 30 नंबर। इस डॉक्टर मनोहर बुक का एक क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 30 नंबर, 30वां नंबर आपको होमवर्क दिया जा रहा है, कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे चैनल में आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिए नेक्स्ट। तो इसको हम लोग रख सकते हैं। बच्चों 16वां क्वेश्चन 60 नंबर कह रहा है यदि cos A बराबर 1/√2 और sin B बराबर √3/2 तो sin A cos B प्लस cos A sin B का मान बताओ। क्लियर है? क्वेश्चन दिया गया है कि यदि cos A बराबर 1/√2 sin B बराबर √3/2 तो sin A cos B प्लस cos A sin B का मान बताना है। बच्चों इसके लिए एक फिगर ड्रा कर लीजिए सबसे पहले, अगर आपको करना है ध्यान दीजिएगा। ओरली क्वेश्चन करेंगे, इसका कैसे करना है आपको पता है कि cos क्या होता है। cos A दिया है 1/√2। cos क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो मैं इसके लिए फिगर यहाँ बना दे रहा हूँ यहां से। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये फिगर बना दे रहा हूँ। यार ये आपका 90 डिग्री का है तो इसके लिए, और ये आपका एंगल A है, ये B है और ये C है, इसके लिए बता रहा हूँ। तो अगर इस एंगल के लिए ये क्या है? आधार। तो आधार कितना? 1। आधार कितना है? 1। कर्ण ये होता है, तो कर्ण कितना है? √2। तो क्या निकालना है? लंब। क्या निकालना है? लंब। इसके लिए आधार 1 है, कर्ण कितना है? √2 है, क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो लंब के लिए सूत्र क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिएगा तो कर्ण कितना दिया है? क्या देखो कर्ण कितना है? √2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इससे हट गया। यस तो कितना आया? √2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √1 आ गया, यानी कितना आ गया? 1। तो लंब कितना आ गया? 1। तो बताइए इसमें, यहां देखिए cos A दिया है, cos A की जगह में हम जो है 1/√2 लिख देंगे। sin A निकालना पड़ेगा ना, sin A निकालना पड़ेगा। यहां से sin A क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण।
लंब बटे कर्ण। तो बताइए लंब कितना है साइन ए के लिए, ए के लिए लंब क्या है, लंब ये होगा, तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब कितना आया एक, ये कर्ण है और ये क्या है आधार इस एंगल के लिए। तो लंब कितना आ गया एक और कर्ण कितना है √2। बात समझ में आई। सेम इसी तरह आप इसके लिए ले लो, तथा साइन बी बराबर √3/2। वैसे साइन होता क्या है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर जो लंब है वो कितना है √3 और जो कर्ण है वो कितना है 2। तो क्या निकालना है इसमें आधार। तो इसके लिए अगर आप एक फिगर ड्रा करिए, तो यहां देखिएगा, यहां भी डाल दीजिए और यहां सी डाल दीजिए ए बी सी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी कर लो, ठीक। ये चाहे ए बी यहां कर लो, सी यहां कर लो, मैटर नहीं कर रहा है। अब देखिए अगर मैं कह दूं कि सी ए है, ए ये है और बी ये है, एंगल बी के लिए कर लो, एंगल किसके लिए बी के लिए। तो एंगल बी के लिए क्या होगा, ठीक, एंगल बी के लिए क्या होगा। यहां इससे कोई मतलब नहीं है, यहां पर आप बी कर सी कर आप जो इच्छा करें आपने, यहां पर बी करना है बी कर दो, आप यहां सी करना सी कर दीजिए, मैटर ये नहीं कर रहा है, ठीक है। हमको एंगल ए चाहिए था, एंगल ए ये हो गया है। हमको एंगल बी चाहिए, एंगल बी हमारा ये हो गया। तो एंगल इस 90 डिग्री के लिए क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, और बी के लिए क्या हो गया, ये लंब हो गया। तो आधार क्या बचा ये, ठीक। हमको लंब क्या है √3, तो √3 हो गया, कर्ण क्या है 2, तो 2 हो गया। आधार निकालना है, तो आधार के लिए हमको क्या करना है, तो आधार सूत्र क्या होता है √कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बताइए कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कट गया। तो यहाँ कितना आया 2 का वर्ग 4 माइनस 3, 4 में 3 गया, 1 का वर्गमूल 1, आधार कितना आ गया 1। क्लियर ना। तो बताओ साइन बी ये दिया है, कॉस बी का मान निकालना है। तो कॉस बी क्या होगा, कॉस बी, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, किस एंगल के लिए बी के लिए। तो बी के लिए आधार क्या है, बी के लिए आधार कितना आया है 1, तो 1 बटे कर्ण कितना है 2, कितना ये है 2, ठीक है। अब हमें जो मान निकालना है वो क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा, हमें जो मान निकालना है वो क्या निकालना है बच्चों, हमें जो मान निकालना है वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। देखिएगा तब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान निकालना है। बस एक एक की वैल्यू रख दीजिए और आंसर मिल जाएगा आपको। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। साइन ए की वैल्यू क्या रखेंगे, साइन ए एंगल ए वाला, साइन ए कितना आया है 1/√2, लिखेंगे यहाँ पर 1/√2, बीच में क्या है मल्टीप्लाई कॉस बी यदि आपने निकाला है 1/2 प्लस कॉस ए यहां दिया गया है कॉस ए 1/√2 और साइन बी वाला यहां पर दिया गया है साइन बी, ये साइन बी √3/2। फ्रैक्शन देखिए कर रहा है 1 1 जा 1, ये करणिक सवाल बन गया, ये हो जाएगा 2√2 प्लस ये क्या हो गया √3 बाई क्या 2√2। देखिए हर दोनों क्या है सेम है, हर दोनों क्या है सेम है, तो इसको लिख लीजिएगा 2√2। यहां पर क्या है 1 प्लस √3 या इसे तो √3 प्लस 1/2, यही आपका हो गया आंसर। दिखाई दे रहा है, क्लियर है, ठीक बच्चों। इसको इस तरह से हम लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17वां आपके लिए होमवर्क है, 18वां 19वां। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20वां क्वेश्चन है सेम ऐसे आपको करना है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18वां करवा दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर आज आपको 13 से लेकर के 20 तक करने हैं, 13 से लेकर के 20 तक करने हैं आपको। आज की क्लास में आपको सॉल्व करने हैं। मैं आपको डाल दे रहा हूं क्वेश्चन, कौन कौन से होमवर्क में करने हैं आपको।
कल में क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, वो रहेंगे क्वेश्चन नंबर 13 to 20। ये क्वेश्चन आपको आज सॉल्व करने हैं, ठीक है। अभी हम लोग तो करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 वो क्या है, देखिए कह रहा है कि यदि cos A बराबर 4/5 तो कह रहा है सिद्ध कीजिए क्या tan A अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर sin A अपान में sec A, ठीक है। sec A। अब सबसे पहला काम क्या करना है बच्चा, यहां पर जो सॉल्यूशन दिया है करेंगे, cos A दिया है जो cos A दिया है, cos दिया है 4/5। बताओ cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, बताइए आधार कितना यहाँ पर है, बोलते जाओ 4 और कर्ण कितना 5। आप लोगों ने बोल पा रहे, आधार कितना 4 कर्ण कितना 5। हमें क्या निकालना पड़ेगा, लंब। तो इसके लिए पहले बहुत छोटा सा एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। रखा लीजिए यहाँ पर, ये रेफरेंस है, इसके सामने हो क्या हो गई, कर्ण। क्या हो गई, कर्ण। तो कर्ण कितना दिया है 5, कितना दिया है 5। अब अगर एंगल ये अगर ए बी सी इसको डाल दें तो इस एंगल की बात कर रहा है, इसके सामने वाली क्या हो गई, लंब। तो लंब कितना दिया है, निकालना पड़ेगा, और आधार दिया गया है 4। तो इसके लिए लंब निकाल लो। तो लंब बराबर क्या, √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना बच्चा 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार है 4, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 से 16 गया 9, और 9 वर्गमूल कितना होता है 3। तो ये आपका लंब आ गया 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई, क्लियर है। अब देख लीजिए इधर से हमें LHS और RHS, तो मैं सबसे पहले LHS ले रहा हूं। LHS मेरे पास क्या है, tan A अपान में 1 प्लस tan A, tan स्क्वायर A। अब बताइए tan क्या होता है, लंब बटे, tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। तो 3 4 हो गया, तो tan A हो गया 3/4 बटे में 1 प्लस फिर आ गया tan स्क्वायर। तो tan होता है लंब बटे आधार 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3/4 होल अपान 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आ गया 3/4 होल अपान 16 कम 16 9 25, 25/16 25/16। अब यहाँ देखिएगा 3/4 ये हो गया, भाग बटे का मतलब भाग। अब भाग का उल्टा कर दो, क्या हो जाता है गुणा, ये उल्टा हो जाएगा 16/25। 4 कम 4 चौको 16, ये तो कटेगा नहीं, तो 4 यहाँ 12/25। नहीं समझा, ये आपका आ गया LHS। ये क्या आ गया LHS। अब क्या ले लेंगे RHS। क्या ले लेंगे RHS। यहाँ लीजिए RHS, RHS तथा लिख करके, ठीक है बच्चों, तथा लिख करके लिखो RHS। और RHS में है क्या, RHS में क्या है ये आप देखेंगे। RHS में मेरे पास है sin A, क्या है sin A अपान में sec A। अब बताओ अच्छा sin क्या होता है, लंब बटे कर्ण। A के लिए ये है ना आपका, तो
ए के लिए लंब क्या है 3, कर्ण क्या है 5, तो 3/5 होल अपन सेक क्या होता है साइन cos tan cot sec क्या होता है 5 नंबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है 5, आधार क्या है 4, तो क्या करेंगे 5/4। देखिए 3/5 तो आपका ये है आपका बटा का उल्टा क्या होता है गुणा, तो गुणा कर दो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/5। बच्चों आप देख लीजिएगा कितना होगा 4 तिया 12/5 बचे 25। बच्चों ये देखिए ये आपका क्या है एलएचएस, ये क्या है एलएचएस, क्योंकि इसके बाद सीधे आप जो है ये नोट करना है आपको, ठीक है। एलएचएस ये आपका है और ये क्या है आपका आरएचएस। आरएचएस कितना आया है 12/25 और एलएचएस कितना है 12/25, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। बच्चों यही से आपका ये क्लास आज और होता है। कल के लिए हम लोग जो है ध्यान रखिएगा, कल के लिए होमवर्क आपको 13 से लेकर के 20 तक आपको करने हैं। और अगर इस चैनल में हमारे कुछ बच्चे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।